अगले दिन मैंने ये वीडियो पोस्ट की कि ज़मीन के गिर्द एक नया चांद रिवॉल्व करने वाला है। और सिर्फ मैंने नहीं, बहुत से यूट्यूब चैनल्स, पोस्ट्स और न्यूज़ चैनल्स की तवज्जो का मरकज़ ये टॉपिक ही था कि 29 सितंबर को अर्थ के पास 2 मून्स होने वाले हैं। पर मैंने जब डीपली इस बारे में सोचा तो मेरे जहन में बहुत से सवाल आए और मैंने इरादा किया कि क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि जिसको हम अर्थ का टेम्परेरी मून कह रहे हैं वो असल में मून होगा ही नहीं। यस, आपने ठीक सुना मुझे। लेकिन इस चीज को समझने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि हम न्यू मून क्या किसको रहे हैं। तो देखें, ये जो दूसरा चांद है ना, ये हमारे बड़े असली वाले चंदा मामू का कोई छोटा बहन भाई नहीं है, बल्कि ये है एक एस्टेरॉइड। कौन सा एस्टेरॉइड किस जगह से आया है, उसके लिए मेरी इस वीडियो का ये पार्ट देख लेते हैं। आप नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आप आगे चले जाएं। कुछ सेकंड्स को स्किप करने के बाद फिर आपने इसी वीडियो को एंड तक देखना जरूर है। उसका रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई है, तो क्या ये असल चांद है या फिर हमारे असली जन्मों जन्मों के साथी हमारे प्यारे चांद की थोड़ी थोड़ी बेइज्जती है। इसके लिए तो आपको पहले ये वीडियो देखना पड़ेगी। सवाल ये है कि ये एस्टेरॉइड हमारा नया चांद कैसे बना। हम बात कर रहे हैं एक खास एस्टेरॉइड 2024 PT5 की, जो कि सितंबर 2024 के आखिर से 56 डेज तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगा और उसके बाद वो सूरज की तरफ रवाना हो जाएगा, मिनी मून की तरह घूमता रहेगा। इस एस्टेरॉइड की खास बात इसका छोटा साइज और ट्रेजेक्ट्री है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये अर्जुना एस्टेरॉइड बेल्ट से आया है, जहां ऐसे छोटे एस्टेरॉइड्स हमेशा सूरज के गिर्द घूमते रहते हैं। ये एस्टेरॉइड्स, जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, जमीन के करीब आते ही उसकी ग्रेविटी से इफेक्ट हो जाते हैं। जब जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स इन एस्टेरॉइड्स की स्पीड को अपने काबू में ले लेती है तो ये कुछ दिन के लिए जमीन के इर्द गिर्द मोशन परफॉर्म करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल एक टेम्परेरी चांद की तरह। तो चलें जी, ये तो वही बातें थी जो कि आपको सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रही होंगी। लेकिन अब हम उतारते हैं बाल की खाल। मून और एस्टेरॉइड 2024 PT5 के साइज और मैस में बहुत बड़ा फर्क है। जो जमीन का असली मून है उसका डायमीटर 3474 किलोमीटर है और इसका मैस 7.35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22 kg है। ये बहुत बड़ा और स्टेबल ऑब्जेक्ट है। लेकिन एस्टेरॉइड का डायमीटर सिर्फ 37 फीट यानी कि 11 मीटर्स है। ये एक छोटा सा पत्थर है एज कंपेयर टू द मून। फिर बात यह है कि मून का ओरिजिन एक बहुत बड़ी कुलियन से जुड़ा हुआ है जो जमीन के आगाज के दौरान हुई थी और जिसको हम कहते हैं जॉइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, और उस वजह से मून हमारे प्लेनेट का परमानेंट सैटेलाइट है। लेकिन ये एस्टेरॉइड अर्जुना एस्टेरॉइड बेल्ट से आया है। एस्टेरॉइड्स असल में स्पेस की डेब्रिस हैं जो ना प्लैनेट्स हैं ना प्रॉपर मून्स हैं, लेकिन कभी कभी जमीन के करीब आकर टेम्परेरी ऑर्बिट में आ जाते हैं और ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से ये मून की तरह कोई परमानेंट सैटेलाइट भी नहीं है। मून जमीन के गिर्द एक स्टेबल ऑर्बिट में है और हर 27.3 डेज में जमीन का एक चक्कर कंप्लीट करता है। लेकिन ये टेम्परेरी तौर पर एस्टेरॉइड जमीन के गिर्द ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करेगा और फिर सूरज के गिर्द अपनी ट्रेजेक्टरी पर वापस चला जाएगा। मून का जमीन पर असर ग्रेविटेशनल पुल के जरिए होता है जो टाइड्स और ओशन करंट्स को कंट्रोल करता है। लेकिन एस्टेरॉइड जमीन को डायरेक्ट कोई हिट नहीं करेगा, ये एक सेफ डिस्टेंस पर ऑर्बिट करेगा। तो इस वजह से कोई टाइडल वेव्स वगैरह भी प्रोड्यूस नहीं होंगी जैसे कि मून की वजह से होती हैं। और एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो कि हमारे नेचुरल मून को इस एस्टेरॉइड वाले मून से डिफरेंशिएट करेगा, और वो है चांद की चांदनी। जी हाँ, आपको ये तो पता है कि चंदा मामू हमारे रात के आसमान के असली हीरो हैं, तो वो हैं अपनी चांदनी की वजह से। तो ये चांदनी का क्या मतलब होता है? क्या एस्टेरॉइड की भी कोई चांदनी होगी? अब दो चांदनियां आ जाएंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखें, पहली बात तो यह है कि मून के पास भी अपनी कोई रोशनी नहीं है।
बल्कि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे वो रात को चमकता नजर आता है। मून का बड़ा साइज और उसकी स्मूथ सरफेस इस रोशनी को पूरी दुनिया में फैला देती है। इसलिए जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो मून हमेशा रोशन और चमकदार ही दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन जो एस्टेरॉइड है ये भी सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट तो कर सकता है, लेकिन इसकी रोशनी से वो जादू बिल्कुल नहीं होता जो हम मून में देखते हैं। इसकी वजह है और वो है साइज और सरफेस एरिया। एस्टेरॉइड का जो साइज है ना वो बहुत छोटा है, सिर्फ 37 फीट का डायमीटर। मतलब ये है कि अगर सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो सिर्फ थोड़ी सी रोशनी वापस रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए जब हम इस एस्टेरॉइड को आसमान में देखेंगे तो ये हमें चमकदार नहीं दिखेगा और इस वजह से हमें दिखाई भी नहीं देगा। मून का साइज इतना बड़ा है कि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन एस्टेरॉइड के केस में तो ऐसा नहीं होगा। ये बेचारा एस्टेरॉइड इतना छोटा है ना कि आप इसके नीचे बैठ भी जाओ तो चांदनी तो दूर की बात, आपको अंधेरा ही मिलेगा। उसके बाद फिर शेप का भी फर्क है। चांद का जो शेप है वो बिल्कुल गोल है, राउंड है, जैसे किसी ने उसे फुल परफेक्शन के साथ बनाया हो। लेकिन एस्टेरॉइड नहीं, ये तो एक पत्थर जैसा है जो स्पेस में इधर उधर घूम रहा था। ना कोई प्रॉपर इसमें सर्कुलर शेप है, ना कोई सिमेट्री है, जैसे किसी ने अंदर से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा हो, वैसे ही अजीबो गरीब शेप है इसकी। इसके अलावा चांद के अपने फेजेस हैं। हर रात एक नया रंग दिखाई देता है इसका, कभी हाफ मून, कभी फुल मून, कभी क्रेसेंट मून, हर रात नई शक्ल बनाता है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल मॉडल की तरह। लेकिन एस्टेरॉइड का कोई स्टाइल चेंज नहीं होता। जब भी आप टेलीस्कोप से देखेंगे वो वही रफ, डल और पत्थर ही होगा। नो फेजेस, नो स्टाइल। आई मीन कि एस्टेरॉइड जो है वो बोरिंग है एज कंपेयर टू आवर नेचुरल ओल्ड मून।